नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। अटल पेंशन योजना AYP ये योजना हाल ही में इसने एक उल्लेखनीय मील के पत्थर पर यह योजना पहुंच गई है, क्योंकि इसने 5.25 करोड़ से अधिक ग्राहकों का प्रभावशाली नामांकन हासिल करते हुए अपने सफल कार्यान्वयन के 8 साल पूरे किए हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। APY को प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें असंगठित क्षेत्र में मेहनत करने वालों पर विशेष ध्यान दिया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट OS को माया ऑपरेटिंग सिस्टम नामक एक घरेलू रूप से विकसित विकल्प के साथ बदलने का एक विकल्प चुनकर निर्णायक कदम उठाया है। बहुत ही बड़ा एक कदम है ये वाकई में, है ना, क्योंकि एक माया ऑपरेटिंग सिस्टम करके अब ये घरेलू रूप से स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का। और एक सरकारी संगठन द्वारा तैयार और गठित ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थानीय नवाचार और समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसे केवल 6 महीने की संक्षिप्त समय सीमा के भीतर ही बनाया गया था और ये मतलब बहुत ही बढ़िया है और स्वदेशी है। मेन बात तो वही स्वदेशी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आगे इसमें और अंतर देखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों की समुद्री सेनाओं को शामिल करने वाली नौसेना अभ्यास की उत्सुकता से प्रतीक्षित मालाबार श्रृंखला ऑस्ट्रेलियाई के पूर्वी तट पर शुरू होने वाली है। हाल ही में चारों राष्ट्रों का जो एक समुद्री नौसेना अभ्यास है वो शुरू होने वाला है। अभ्यास की यह पुनरावृत्ति पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जो प्रतिभागियों की समुद्री सुरक्षा और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता का संकेत देगी। अच्छी बात है, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। हालांकि अब ऑफिशियली शुरू होगी तो और जानकारी देंगे या इसके अंत में जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति सुभाषीष तालापात्रा को आधिकारिक तौर पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति क्या नाम है इनका? सुभाषीष तालापात्रा, है ना, मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के। न्यायमूर्ति S मुरलीधर के उत्तराधिकारी मतलब ये बने हैं। पहले इस स्थान पर S मुरलीधर थे। इनको राज्यपाल गणेशी लाल जी ने शपथ दिलाई। वह 2 महीने के कम अपेक्षाकृत छोटी अवधि के लिए मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए तैयार हैं, है ना। 2 अक्टूबर 2023 को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होगी। मतलब जल्द ही इनकी सेवानिवृत्ति भी होगी, लेकिन एक जो नियम होता है, जो सीनियर होते हैं उनको बनाना होता है, इसीलिए इनको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। IRS अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल जो हैं ये बन गए हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, और ये विवेक जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मई को CBI प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, है ना। वित्त मंत्रालय ने अग्रवाल को जांच के लिए नियुक्त किया था, जो CBIC सदस्य अनुपालन प्रबंधन और प्रभार संभाल रहे थे, है ना। लेकिन अब ये अध्यक्ष के रूप में, काहे के अध्यक्ष, CBIC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अच्छी बात है। और अपॉइंटमेंट की जानकारी है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में लोग विश्व शेर दिवस मनाते हैं। आज अर्थात विश्व शेर दिवस है। इस वैश्विक अनुष्ठान का उद्देश्य शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में समझ को बढ़ाना है। यह व्यक्तियों को दुनिया भर में शानदार जानवरों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सूचित करने और उनके संरक्षण के लिए पहल का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है। भारत में तो शेरों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है ना, होनी तो चाहिए लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, वैश्विक तौर पर वाकई में शेरों के लिए कई उनके संरक्षण के लिए कई पहल की जा रही हैं और करना आवश्यक भी है। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। भारत में शेरों के लिए भी और साथ साथ अन्य ऐसे वन्य जीवों के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई है। आप पढ़ेंगे सबके बारे में, अवश्य पढ़िएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।